वेलकम एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करेंगे लेटेस्ट एंड बिगेस्ट अपडेट के साथ। कल के वीडियो में मैंने आपको अपडेट किया था कि WWE 2027 में होने वाले रेसलमेनिया 43 को सऊदी अरब में मूव कर सकते हैं और इसकी अनाउंसमेंट किसी भी वक्त हो सकती है। तो टाइम आ चुका है। ट्रिपल एच ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि WWE के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्राइडे को ये एक मेजर अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और ट्रिपल एच ने एक ट्वीट भी कर दिया है और इस ट्वीट में देखिए इन्होंने क्या लिखा। Will be making a huge announcement on WWE's YouTube channel Friday at 3 p.m. उसके बाद इन्होंने लिखा है नीचे, I told you we would change the game and we are just getting started। लास्ट वर्ड्स देखिए जिसमें ट्रिपल एच ने बोला है कि ये गेम चेंज करने वाले हैं। तो ये अनाउंसमेंट कोई छोटी अनाउंसमेंट नहीं होने वाली है, क्योंकि इस अनाउंसमेंट के दौरान बड़े नाम भी सामने आएंगे, जिनमें अंडरटेकर, शॉन माइकल्स, सेथ रॉलिंस, लोगन पॉल, बियांका बिलेयर, लिव मॉर्गन, स्टेफनी बेकर एंड शार्लेट फ्लेयर शामिल हैं। सऊदी अरब में अगर तो ये रेसलमेनिया होता है तो ये नॉर्मली जो रेसलमेनिया होते हैं वैसा नहीं होने वाला, उनसे बड़ा होगा। तुर्की अल शेख ने बड़ी डिमांड डाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रेसलमेनिया को स्पेशल बनाने के लिए रिटायर्ड और लेजेंडरी सुपरस्टार्स को रिटायरमेंट से निकाल दिया जाएगा और इस रेसलमेनिया में लाया जाना है। इन लेजेंड्स में अगर बड़े नामों की बात करें तो ये हैं द रॉक, स्टोन कोल्ड, अंडरटेकर, केन, ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, बटिस्टा एंड गोल्डबर्ग जैसे बड़े नाम हैं। तो हुक होगन अगर जिंदा होते तो शायद ये इनको भी ले आते। बाकी ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रेसलमेनिया के लिए रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच भी पॉसिबल हो सकता है, जो कि पिछले कई सालों से अभी तक पेंडिंग था। कुछ रिपोर्ट्स ये भी है कि शायद रेसलमेनिया को WWE पक्का पक्का ही सऊदी अरब में कन्वर्ट कर दे। वो ऐसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल एच ने एक अनाउंसमेंट की थी और इस अनाउंसमेंट में इन्होंने बोला था कि ये रेसलपैलूज़ा को रेसलमेनिया के लेवल तक लेकर आने वाले हैं। तो ऐसा लगेगा कि साल में 2 रेसलमेनिया लेवल के शो होंगे, एक तो रेसलमेनिया और दूसरा रेसलपैलूज़ा। लेकिन जो रेसलमेनिया का शो होगा ये होगा सऊदी अरब में, और जो रेसलपैलूज़ा होगा ये यूएसए के अंदर होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन ऑफिशियली तब कंफर्म होगा जब ट्रिपल एच यूट्यूब चैनल के ऊपर अनाउंसमेंट करेंगे। कुछ फैंस ने तो इस रेसलमेनिया के लिए मैच कार्ड भी तैयार कर लिया है, और इस मैच कार्ड को हम देखें तो मैच में पहले नंबर पे है अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स, उसके बाद रॉक वर्सेस स्टोन कोल्ड, फिर गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रेट द हिटमैन हार्ट, उसके बाद बटिस्टा एंड ब्रॉक लेसनर, फिर कर्ट एंगल का मैच जॉन सीना के साथ और ट्रिपल एच का रिक फ्लेयर के साथ। ये तो भाई हेल इन अ सेल होना चाहिए। बाकी फन अपार्ट, सऊदी अरब में ये रेसलमेनिया सिर्फ रेसलमेनिया नहीं होगा। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि जैसे कुछ साल पहले ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल था, लेकिन यहाँ पे अब ऐसे नहीं होगा कि ये ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया हो, बल्कि ये एज इट इज़ होगा जैसे यूएसए में रेसलमेनिया ही यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे द स्ट्रीट प्रॉफिट्स की, जिनका शायद अलग होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इनमें से एक मेंबर जो कि एंजेलो डॉकिंस हैं, इन्होंने एक ट्वीट कर दिया है और इस ट्वीट में देखिए इन्होंने लिखा, इट माइट बी टाइम। एक तो इनके अलग होने की रिपोर्ट्स आती रहती है, लेकिन ये अलग होते नहीं। तो देखते हैं इस बार क्या होता है, इन दोनों मेंबर्स में से कौन एक दूसरे के ऊपर अटैक करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम WWE के फॉर्मर सुपरस्टार पेज की। इन्होंने वाया बस्टेड ओपन रेडियो कह दिया है कि एजे ली के बाद इनका भी दिल कर रहा है कि ये WWE के अंदर अपना रिटर्न करे। एजे ली का जैसे ही रिटर्न हुआ तो मैं इमोशनल हुई और मैंने इनके रिटर्न का वीडियो बार-बार देखा। और मैं इनके लिए इसी वजह से इमोशनल हूँ, क्योंकि जब मैंने WWE के अंदर अपनी एंट्री की थी, रोस्टर में आई थी, तो मैं एजे ली के साया में रही। इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया। एजे ली के रिटर्न के बाद जब मैं अपने मोबाइल फीड में देखती हूँ तो लोग फैंस कमेंट करते हैं कि एजे ली तो आ गई है, अब पेज को भी वापस लाया जाए। तो आज भी मैं फैंस के लिए इतनी इम्पोर्टेंट हूँ और ये मुझसे प्यार करते हैं, तो मुझसे भाई रहा नहीं जा रहा और मैं अब WWE में दोबारा से पेज बनना चाहती हूँ। इन्होंने बोला कि नेक इंजरी की वजह से मेरा WWE कैरियर शॉर्ट हो गया था, लेकिन अब ये नेक फुली तौर पर हेल्दी है और मैं WWE के अंदर अपनी वापसी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। और फिर WWE हॉल ऑफ फेमर नतालिया ने भी पेज को जवाब दिया है कि इन्होंने बोला कि तुम रेसलिंग करना चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ मैच के लिए। तो ट्रिपल एच ने कुछ दिन पहले एजे ली को वेलकम करते हुए शायद हिंट में सारे सुपरस्टार्स को ही वापसी के लिए दरवाजे ओपन खुले छोड़ने का हिंट दे दिया है। तो अब हमें शायद आने वाले दिनों में एजे ली के बाद पेज का रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे WWE हॉल ऑफ फेमर जेरी लॉलर की, जिनको एक और हार्ट अटैक आ चुका है। 75 साल की उम्र में इनको हॉस्पिटल लेके जाया गया था और वहाँ पे इनका मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद ये वापस घर आ चुके हैं। इस बात को कंफर्म किया है इनकी डॉटर ने
याद रहे 2023 में भी इनको अटैक हुआ था और उसके बाद ये दूसरा अटैक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे स्टेफनी वेकर की तरफ, जिनकी इंजरी की रिपोर्ट सामने आ रही थी और स्टेफनी वेकर ने खुद इन सब रिपोर्ट्स को गलत साबित कर दिया है और इनका कहना है कि मेरे सोशल मीडिया के ऊपर मेरी इंजरी की बार-बार रिपोर्ट्स और न्यूज़ आ रही हैं और ये सब कुछ गलत है। मैं नेक्स्ट आने वाले मंडे नाइट रॉ और एनएक्सटी में आने वाली हूँ। चलो भाई, ये बात तो कंफर्म हुई कि आने वाले रेसलपैल्यूज़ा पेपर व्यू के लिए स्टेफनी वेकर और इयो स्काई का मैच लाज़मी होगा फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजे स्टाइल्स की। लास्ट वीक मंडे नाइट रॉ में इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल सेगमेंट डिलीवर किया था। इसमें इन्होंने बोला था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई है जो इनको यहाँ पे नहीं देखना चाहता। तो ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि शायद एजे स्टाइल्स फ्रस्ट्रेटेड थे और इन्होंने गुस्से में आकर ये स्टोरी लाइन से हट के ये बोला है। लेकिन अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये खुद करवाया है ताकि स्टोरी लाइन ज़्यादा ऑर्गेनिक दिखे। तो भाई क्या चल रहा है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। आने वाले वीक्स में कंफर्म हो जाएगा कि आखिर ये मामला क्या है। तो वेल दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। आपकी सबको लेके क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।